आज पढ़ेंगे हम इतिहास लुसेंट की बुक से। पहले इसका ये पढ़ेंगे कैसे नाम पड़ा। तो भारत का इतिहास है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में कहाँ से, हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। महापुराण और काव्य में भारतवर्ष और यहाँ के निवासियों को भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले, और इसका उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में मिलता है कि भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत में इसका प्रयोग उद्देश्य के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। कौन? प्राचीन ईरानी। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे अथवा अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में क्या कहना जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर यूनानियों ने क्या कहा था? भारत को हमारा इंदे कहा था, और इसी के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य की हमारी पर्वत श्रृंखला है वो भारत देश को जो है दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की संख्या और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाओं का क्या है? बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। उत्तर में क्या है हमारा? हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी तक। पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर और पश्चिम में सिंधु पहाड़ तक अपना राज्य फैलाने वाले राज्य चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया था। मतलब कि पूर्व पश्चिम हो गया, हमारा उत्तर हो गया। फिर इसी की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी में तमिल देश के छोर तक पहुंच गई थी। अब हमारा आता है कि इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है। इतिहास को हम बांटते हैं 3 भागों में। एक होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम पढ़ेंगे पहला प्राचीन भारत। इससे पहले पढ़ते हैं हम सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टेफ सेलारियस को जाता है। प्राचीन भारत आता है नंबर 1 पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या थे? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य संबंधी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे हम। पहला है हमारा पॉइंट है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? हमारा वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवन वेद व्यास को माना जाता है। वेद का जो उपदेश है वो है वसुदेव कटुकंभ। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद में क्या क्या बताया गया है? ऋग्वेद है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, बाल खिले पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हृत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक और ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। इस वेद से ऋग्वेद से हमें क्या क्या मिलता है? राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में आता है इसके रचयिता विश्वामित्र द्वारा रचित। ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है।
इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल्ल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नासीदीय स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नाशदीय सूक्त, ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। किसमें? ऋग्वेद में। चतुष्वर्णी समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा आदि जांघ और चरणों का वर्णन उत्पन्न होते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता, शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है परंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है हमारा। उसके बाद में यजुर्वेद। सहस्र पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठनकर्ता को अधर्वायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का और विधि विधानों का क्या है? संकलन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ये एक ऐसा वेद है जो कद और पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद। अतः सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रातः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे बचा हमारा जो अथर्ववेद है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।